को जो श्राप दिया था वो श्राप मिट गया, सारा आश्रम हरा भरा हो गया, सारा ही आश्रम हरा भरा हो गया, एक भी पत्ता नहीं था। पशु पक्षी सब चहचहाने लगे, तोता मैना बुलबुल सब वहां पर प्रसन्न रहने लगे। ये बात शतानंद जी को पता चली कि मेरी माता का उद्धार कर दिया, जिनके पास जाकर के मैं रोज रोता हूँ। अंजलि और शतानंद छोटे छोटे थे, 2-4 साल की अंजलि थी, 5-6 साल के शतानंद थे जब उनकी माँ पत्थर हो गई थी। गौतम ऋषि वहां से चले गए थे, तो उन बच्चों पर क्या बीती होगी जिनकी माँ उनके सामने पत्थर बनी बैठी है। तो अंजलि की तो विवाह हो गया था महाराज केसरी से, उनका बेटा हनुमान हुआ। अहिल्या जी नानी थी और हनुमान जी के मामा हुए शतानंद। शतानंद जी को गुरु बना लिया था जनक जी ने। शतानंद जी को पता लगा कि विश्वामित्र के साथ जो राजकुमार आए हैं उन्होंने मेरी मां का उद्धार किया, तो बड़े प्रसन्न थे कि उनके तो दर्शन होने ही चाहिए। अब आगे बढ़े राम जी। गुरु जी अब कहाँ जा रहे हैं? कि अब जनकपुरी की सीमा आने वाली है, वहां जा रहे हैं। चले गए, रास्ते में गंगा मिली, गंगा में स्नान किया। गुरुजी गंगा की कथा बताई, गंगा की सारी कथा बनाई, कैसे सगर के पुत्रों को 60,000 पुत्रों को श्राप मिला था कपिल का, कैसे उनकी कई पीढ़ियां उसमें खप गई तपस्या में, कैसे भागीरथी गंगा को लाई। ये सारी बातें कथा उन्होंने सुनाई। फिर राम जी ने, विश्वामित्र जी ने, लक्ष्मण जी ने गंगा जी में स्नान किया और गंगा की महत्ता बताते बताते वो जनकपुरी आ गई। जनकपुरी में जब आए तो देखा चारों तरफ क्या हरियाली है, अद्भुत शोभा है, तालाब, बावलियां, कुएं, नदी, सरोवर, उनमें मणियों की सीढ़ियां बनी। इतने अमीर थे जनक जी। वाटिकाएं, फुलवारी, सुंदर धनाढ्य बाजार है, अद्भुत शोभा है, सुंदर राजमहल के परकोटे दूर से दिख रहे हैं, झरोखे भी दूर से दिख रहे, जरीदार पर्दे लटक रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर बागीचा देखा, उपवन देखा। विश्वामित्र कहने लगे कि चिट्ठी चिट्ठी आई है, पर हम कब आएंगे हमने भी नहीं बताया और उन्हें भी नहीं पता कि हम आ गए। तो चलो ऐसा करते हैं, साधु लोग, सन्यासी लोग राज दरबार में क्या हो तो उपवन में बागीचे बैठाते अच्छे लगते हैं कि हाँ गुरु जी ये बहुत अच्छी बात है, फल भी बहुत लग रहे हैं कि हाँ चलो यही विरासते हैं। माली आया, साधु को देखा, प्रणाम किया, राजकुमार को देखा तो पागल हो गया, रूह कांप गई, आंखों से बरबस आंसू बहने लगे। ये कौन है? ऐसा लगता है कि जैसे भगवान धरती पर आया और अभी अभी आया हो। एक भी धूल का कण इनके बदन पर नहीं है। कितनी सुंदर साज है, कितनी सुंदर नासिका है, देख करके पागल हो गया, दीवाना हो। उसे तो पता था नगरी में धनुष यज्ञ है, कह रहे अगर इनका विवाह सीता से हो जाए, पर यूं पता नहीं साधु बाबा यहाँ ठहरेंगे, नगरी के अंदर जाएंगे या कहीं और बसेरा करेंगे। इससे पहले कहीं जाए मैं राजा जनक को बता दूं। तो वो माली दौड़ा दौड़ा हाँफ रहा है, जनक का दरबार लगा है। कहले क्या बात है माली? बड़े हाँफते आ रहे हो। महाराज क्या बताऊं, मुंह में जबान नहीं है, होठ कांप रहे हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी रंग को कोई राजा बना दिया गया, वो चीज मुझे मिल गई। मैं चाहता हूं एक बार आप भी अपनी आंखों से निहार दो कि बता तो सही। महाराज एक जोगी बाबा आए हैं, नाम मैंने पूछा तो विश्वामित्र बता रहे हैं, और उनके बाएं दाएं महाराज वो बैठे हैं। मैं क्या बताऊं, 2 राजकुमार बैठे हैं, आलीशान है, क्या मोहनी उनकी मूर्त है, कितने सुंदर कोमल बदल है। एक श्याम वर्ण का है, एक गोर वर्ण का है। महाराज मैं तो पागल हो गया,
अब तो मन करता है गृहस्थी में भी अंदर प्रवेश ना करूं, बस जंगलों में चल जाऊं, उनके रूप को देख देख करके भगवान का नाम लेता रहूं। महाराज आप जरूर उनको देखने के लिए जाइए। कहने क्या कहा तुमने कि विश्वामित्र आए हुए? क्या महाराज जी, उनको तो मैंने चिट्ठी भेजी हुई है। शतानंद जी को लिया, मंत्री संतरी को लिया और जनक जी आज आए हैं उस उपवन में। पहले जब आए उपवन में तब तक राम और लक्ष्मण बगीचे को चारों तरफ से घूम के देख रहे थे। जनक जी आए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और उसी समय दोनों भाई आए फल फूल खा करके। जब आए जनक जी अब तक तो ठीक थे, क्योंकि जनक जी धीर गंभीर रहते थे। इनको विदेह राज भी कहते हैं। देह में मन कम रहता था, पार ब्रह्म में रहता था, सुख दुख से ऊपर उठे हुए थे। लेकिन जब इनको देखा तो दीवाने से हो गए। तेई अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन वे खुलवाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दोनों भाई खुलवाई देखने गए हुए थे। वो उसी समय आए जब 5-10 मिनट राजा जनक को बैठे हुए हो गए थे। तो उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ देहु देहु देखी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 10-15 मिनट विश्वामित्र के पास बैठे, तब तक शरीर में कोई हलचल नहीं थी, ज्ञान ध्यान की बातें हो रही थी। लेकिन जैसे राम और लक्ष्मण आए, अपने गुरु को प्रणाम किया, बाएं दाएं बैठाया, तो उन्हें देख के जनक जी दीवाने हो गए। क्या कहते, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, उनकी मनोहर जो मूर्ति देखी, भयो विदेह विदेहु सीखी। राजा जनक का अपने देह में भी भार नहीं रहा। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक है। नाथ ये बताइए, दो सुंदर बालक कौन है? मुनि कुल तिलक किन्नर कुल बालक। ये किसी मुनि के बच्चे हैं, किसी योगी राज के बेटे हैं, या किसी नरक कुल अर्थात किसी राजा के कुल में पैदा हुए हैं। वेश तो राजकुमारों जैसा है, या फिर ब्रह्म जो निगमने बेटे हैं, ये ब्रह्म है, वो पार ब्रह्मी धरती पर उतर रहा है। मुझे निर्णय नहीं हो पा रहा है कि सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन बड़ा वैरागी है, जनक जैसा वैरागी दुनिया में प्रसिद्ध है, मेरा नाम प्रसिद्ध है। मैं कभी ना मोहित होता हूँ, ना माया में विचरता हूँ, अपनी देह में मेरी प्रीति नहीं है। लेकिन जब से इनको देखा मैं दीवाना सा बौरा सा हो गया हूँ।
सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देख करके उसी तरफ अपनी आंखें गड़ाए रहता है, आज मेरी आंखें इनके ऊपर से हट ही नहीं रही है। कौन है? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। मैं हमेशा निर्गुण निराकार ब्रह्म में मेरा चित्त स्थिर रहता था, लेकिन जैसे इनको देखा ऐसे बस उस ब्रह्म में से तो मन हट करके इनमें लग, ऐसा लगता है वो पार प्राप्त पर ब्रह्म ही इनका रूप धारण करके आए। मुझे बताइए कौन है? तो विश्वामित्र कहते रघुकुल मानी दशरथ